आप सभी मिथुन राशि और मिथुन लग्न के जातकों को डॉक्टर मनोज भारती का प्यार भरा नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि जुलाई महीने में आपके हेल्थ की, वेल्थ की, नेम फेम की, प्रोस्पेरिटी की क्या स्थिति रहने वाली है। आपका व्यापार या नौकरी कैसा चलेगा, संतान सुख, जीवन साथी का सुख कैसा रहेगा। और वीडियो के लास्ट में इस पूरे महीने को हैप्पी बनाने का मैं बहुत अच्छा सा रेमेडी बताऊंगा, इसीलिए इस वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक अवश्य देखें। लेकिन उससे पहले हम आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि यदि अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल डॉक्टर मनोज भारती सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन दबाएं, जिससे कि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सबसे पहले इस महीने में आपकी कुंडली में अच्छी बातें क्या है उसकी चर्चा करते हैं। अच्छी बातों की चर्चा इसीलिए कि यह आपको पॉजिटिव रखेगा, हैप्पी रखने में मदद करेगा। यदि आप पॉजिटिव रहेंगे, उत्साहित रहेंगे तो यह पूरा महीना ऑटोमेटिकली अच्छा जाएगा। अगर किसी प्रकार की निगेटिव भावना आपके मन को परेशान करती रहेगी तो यह महीना अच्छा नहीं गुजरेगा। इसीलिए इस महीने की सबसे अच्छी बातें, सबसे पहले आपके लग्न भाव के स्वामी मरकरी लग्न में ही भद्र नामक पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। 7th हाउस जो जीवन साथी का, व्यापार का होता है, उसमें जुपिटर, बृहस्पति, हंस नामक पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहे हैं और वे भावेत भावन राजयोग भी बनाकर बैठे हैं। वीनस 12th हाउस में अपनी खुद की राशि में ट्रांजिट कर रहे हैं। मंगल दिग्वली होकर 10th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं और आपके लग्न पे 6 ग्रहों का प्रभाव है। यह इंडिकेट करता है कि इस महीने में कुछ न कुछ विशेष आपके फेवर में घटित होने वाला है। इसीलिए आप कर्म पथ पे पूरे डेडिकेशन के साथ ईश्वर का नाम लेकर बढ़ चलिए। ये महीना आपको ऊंचाइयां और सफलता हर फील्ड में दिलाने वाला है। आपके ऊपर अभी शनि की ढैया चल रही है, इसीलिए कर्म में, व्यवहार में, आचार विचार में पवित्रता बरतिएगा, आपको विशेष लाभ होगा। अब सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं आपके हेल्थ की। मरकरी तो बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करता हुआ दिख रहे हैं, लेकिन आपके लग्न पे बहुत सारे पापी ग्रहों का भी प्रभाव है। इसीलिए आप स्वास्थ्य के नियम का पालन करिए, जिससे कि स्वास्थ्य के साथ साथ हर प्रकार की खुशियां भी आपको मिले। धन कमाने के लिए इस महीने आपको अपने पराक्रम का, हिम्मत का, मेहनत का कोऑपरेशन मिलना चाहिए। यदि आप अपने कार्य को हिम्मत, पराक्रम और डेडिकेशन से संपादित करने की कोशिश करेंगे तो धन का आगमन पूरे महीना बना रहेगा। काम चोरी करने से आपको नुकसान होगा। वाणी संयम पे विशेष ध्यान रखिएगा। कटु वाणी या निगेटिव वाणी के कारण घर परिवार में भी परेशानी आ सकती है। व्यापार, नौकरी में भी आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। आप अपने स्मार्ट वाणी का प्रयोग करके हर फील्ड में इस महीने सफलता प्राप्त कर सकते हैं, चूँकि राहु मरकरी दोनों का प्रभाव आपके ऊपर पूरा इस महीने दिख रहा है। भूमि, वाहन, मकान के सुख की संभावनाएं बनी हुई है, लेकिन राहु आपको भ्रमित कर सकता है। इसीलिए डिसीजन अच्छी तरह सोच समझकर लीजिएगा। संतान का सुख अच्छा है। विद्यार्थी के लिए ये महीना अच्छा है। यदि आप स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई के सिलसिले में आपको घर से दूर जाना पड़ सकता है। आपके संतान के भी घर से दूर जाने की संभावनाएं बनी हुई है। प्रेमी जोड़ों के लिए ये महीना अच्छा है, लेकिन शनि की दृष्टि के कारण किसी तीसरे व्यक्ति के कारण प्रेम में दरार पड़ सकता है, इसीलिए केयरफुल रहिएगा। रोग, ऋण, शत्रु शांत रहेंगे। प्रतियोगिता के लिए ये महीना अच्छा है। दाम्पत्य सुख के लिए ये महीना अच्छा है, लेकिन कंडीशन आप आपस में विवाद से अपने आप को बचाइएगा, चूँकि वीनस, मरकरी और जुपिटर
मैरिटल हैप्पीनेस को हर तरह से मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पापी ग्रहों के प्रभाव के कारण आप आपस में विवाद करेंगे, एक दूसरे से ईगो का टकराहट होगा और मैरिटल हैप्पीनेस को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। इसीलिए केयरफुल रहिएगा। बिजनेस की स्थिति अच्छी है, बिजनेस में आप किसी प्रकार के बदलाव कर सकते हैं और वह बदलाव आपके फेवर में ही रहेगा, लेकिन किसी भी प्रकार का रिस्क सोच समझ कर लीजिएगा। इस महीने विरासत में आपको बहुत सारे धन मिलने की संभावनाएं बनी हुई है। आपके कुंडली में जिस धन की आपने कल्पना नहीं की होगी वह धन भी आप तक आ सकता है। वाहन चलाने में थोड़ा केयरफुल रहिएगा। पिता से अच्छे रिलेशन मेंटेन करने की कोशिश करिएगा। अपने पिता के स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखिएगा। जॉब की स्थिति अच्छी बनी हुई है, क्योंकि आपके कर्म स्थान पे मंगल अच्छा फल देने के लिए ट्रांजिट कर रहे हैं। यदि आपको जॉब की तलाश है तो इस महीने आपका ड्रीम साकार होता हुआ दिख रहा है, लेकिन वर्क प्लेस पे अपने बॉस से किसी भी प्रकार के विवाद से अपने आप को बचाइएगा, क्योंकि विवाद की संभावनाएं बन सकती है। यदि आप राजनीति के फील्ड में हैं तो वहां आपको विशेष सफलता मिलती हुई दिख रही है। आप अपने वर्क प्लेस पे पूरी एनर्जी का प्रयोग करते हुए दिख रहे हैं। हर कार्य को आप स्मार्टनेस और फुर्ती के साथ संपादित करेंगे, ऐसी संभावनाएं बनी हुई है। जॉब से हर प्रकार के लाभ आपको इस महीने मिलने जा रहा है। बड़े भाई और मित्रों का सहयोग भी आपको अपने कार्य क्षेत्र में मिलता हुआ दिख रहा है। तो यह महीना अच्छा है, लेकिन सूर्य पूरे महीने पापी ग्रहों के प्रभाव में रहेगा। इसीलिए यदि आप गवर्नमेंट से रिलेटेड किसी भी प्रकार के वर्क में हैं या प्रशासनिक पदाधिकारी हैं तो अपने कार्य क्षेत्र पे थोड़ा केयरफुल रहिएगा। देखिए, यह प्रेडिक्शन हमने आपकी कुंडली में ग्रहों के ट्रांजिट के आधार पर बनाया है। आपके बर्थ चार्ट में ग्रहों की क्या स्थिति है हमें नहीं मालूम। एक्यूरेट प्रेडिक्शन के लिए देश काल पात्र और आपके बर्थ चार्ट में ग्रहों की स्थिति देखनी आवश्यक होती है। इसीलिए यदि आप अपने कुंडली का एक्यूरेट प्रेडिक्शन कराना चाहते हैं, किसी भी समस्या का सॉल्यूशन चाहते हैं, न्यूमरोलॉजी के आधार पर नेम सेलेक्ट करना चाहते हैं या अपने घर ऑफिस का वास्तु विजिट कराना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे जो नंबर दिया गया है उस पर कॉन्टैक्ट करके टेलीफोन के माध्यम से या हमसे पर्सनली मिलके इन सभी सेवाओं का लाभ ले सकते हैं। ये सभी सेवाएं पेड होती है। अब इस पूरे महीने को और पूरे वर्ष को सुखमय बनाने का मैं बहुत अच्छा सा रेमेडी बताता हूँ। इसको आप जीवन में अपनाएं, आपको हर फील्ड में लाभ मिलता हुआ महसूस होगा। देखिए, जीवन में सुखों की वृद्धि किसी भी रूप में आपके पुण्य बल का प्रभाव होता है, और किसी भी रूप में दुख का कष्ट का आना पुण्य बल में कमी का इन्फ्लुएंस होता है। जीवन में पुण्य बलों को बढ़ाने का प्रयास हमेशा करते रहना चाहिए। आज मैं कुछ इस महीने के पुनीत तिथियों को बतलाता हूँ। इन तिथियों में आप अधिक से अधिक अपने इष्ट मंत्र का जप करें या उस दिन के जो आराध्य देव हैं उनकी पूजा उपासना या उनके मंत्रों का जप करें, दान पुण्य या उपकार का कार्य करें, तो आपका जीवन खुशियों से हमेशा हमेशा के लिए भरा रहेगा। क्योंकि मैं पुनीत तिथियों का वर्णन हर महीने हर राशि में कर देता हूँ, जिससे कि आप लोगों के जीवन में खुशियाँ आती रहे, बनी रहे। 1 जुलाई को हरि सैनी एकादशी है। आज के दिन से भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं और हरि प्रबोधिनी एकादशी को योग निद्रा से जागृत होते हैं। तो 1 जुलाई को यानी हरि सैनी एकादशी को भगवान विष्णु की पूजा उपासना करना, उनका मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करना या अपने इष्ट मंत्र का जप करना अति शुभ फलदायी
माना जाता है। 5 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है। आज के दिन गुरु दर्शन करना, अपने गुरु का आशीर्वाद लेना पूरे जीवन को खुशहाल बनाने में सहयोग करता है। 6 जुलाई से श्रावण महीने का सोमवार व्रत की शुरुआत होगी। श्रावण महीने में सोमवार का व्रत रखने से शिव की प्रसन्नता से 9 ग्रहों की शुभता आपके जीवन में प्राप्त होती है। 7 जुलाई से श्री मंगला गौरी व्रत का प्रारंभ होगा। श्रावण महीने में श्री मंगला गौरी व्रत रखने से महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। संतान सुख और हर प्रकार के सुख की प्राप्ति उन्हें होता है। 12 जुलाई को रविवारी सप्तमी है। इसका पुण्य काल सवेरे 5:35 से दोपहर के 3:48 तक है। इस पीरियड में सूर्य के मंत्रों का जप करें, सूर्य की पूजा उपासना करें या अपने इष्ट मंत्रों का अधिक से अधिक जप करें। 16 जुलाई को श्रावण महीने की संक्रांति है। आज के दिन भगवान सूर्य देव कर्क राशि में ट्रांजिट करेंगे, जिसका पुण्य काल सूर्योदय से ही यानी 5:37 से प्रारंभ होगा और यह शाम के 5:10 तक रहेगा। इस पीरियड में सूर्य की पूजा उपासना करें, सूर्य मंत्र का अधिक से अधिक जप करें या अपने इष्ट मंत्र का अधिक से अधिक जप करें। 20 जुलाई को सोमवती अमावस्या है। यदि अमावस्या सोमवार, मंगलवार या गुरुवार को पड़ता है तो उस दिन एक पुष्कर योग का निर्माण होता है और इस पीरियड में जो मंत्र जाप, पूजा उपासना, दान पुण्य किया जाता है वह सूर्य ग्रहण में किए गए मंत्र जाप, पूजा उपासना या उपकार के कार्यों से 100 गुना ज़्यादा शुभ फलदायी होता है, ऐसा शास्त्रों का मानना है। 25 जुलाई को श्री कल्कि जयंती है। आज के दिन ही भगवान विष्णु ने कल्कि अवतार लिया था, इसीलिए इस दिन अधिक से अधिक भगवान विष्णु के मंत्रों का जप करें, उनकी पूजा उपासना करें या अपने इष्ट मंत्रों का जप करें। इन सभी उपायों से भगवान के दरबार में जो आपका खाता है पुण्य बल से भर जाएगा और आपके जीवन में असीम खुशियों की प्राप्ति होने लगेगी। इसीलिए इन पुनीत तिथियों का अधिक से अधिक लाभ पुण्य कार्यों में करें, तो इस महीने के साथ साथ आपका पूरा जीवन धन्य हो जाएगा। अब मैं अपने वाणी को यहीं विराम देता हूँ। आप सभी का जीवन खुशियों से भरा रहे, आप सभी के लिए ईश्वर से बहुत बहुत प्रार्थना। धन्यवाद।